ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 11 सच्चिदानंद धर्मं तत् सच्चिदानंद विग्रहं सच्चिदानंद मात्रं तत् सद्चित् ब्रह्मास्मि चित् सुखं मेन एव पिपासार्थ आनंद सागरे वसन् यावन् अन्तर्मुखस्तावत् हतो ब्रह्मास्मि भाव्यताम् अन्तर्दग्धे जगद्दग्धम् अन्तः शीते तु शीतलं शीलं सम्पादनीयं हि नित्यं ब्रह्मास्मि शीलनात् सचित्रज्ञानर्कपूरं दग्धं ज्ञानानिनाखिलं भस्मापि नावशिष्टं वै शुद्धं ब्रह्मास्मि संस्थितं दुःखव्यव्यहतिः शान्तिरादितस्योदये तथा ज्ञानस्य ज्ञानचेष्टायाः शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियं शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। ओम ओम। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य पूज्यपाद स्वामी श्री प्रेमपुर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर हमारा सौभाग्य है, हम साधन की चर्चा कर रहे हैं, साधक के पर विचार कर रहे हैं, साधना पर विचार कर रहे हैं। शास्त्रों के माध्यम से ये सारी की सारा परम सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी इच्छा हमारी कामना ही हमारे कुछ बनने का कारण होता है। शास्त्रों में लिखा कि ये सारा का सारा जो व्यक्ति का जो कुछ भी व्यक्तित्व है, जो कुछ भी है, वो सारा का सारा उसका अपना संकल्प है। जैसा उसका संकल्प हो जाता है वैसा ही होने लग जाता है। हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं और संसार में रह करके कैसे जीना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है,
उसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताते हैं। और शास्त्रों में लिखा, जैसा उसका संकल्प होता है वैसे ही वो काम करता है, और जैसे उसके काम होते हैं वैसे उसको फल मिलता है। अर्थात हमें जो फल मिल रहा है मनुष्य शरीर प्राप्त करके, सुख या दुख का जो भोग मिल रहा है, ये हमारी चॉइस है, भगवान की चॉइस नहीं है। क्यों? हेतु है इसमें, कारण है इसमें। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। जिसके पास दुख है ही नहीं वो दूसरों को दुख कैसे दे सकता है? जिसके पास सदा आनंद है वो क्षणिक सुख कैसे दे सकता है? तो ये जो क्षणिक सुख और क्षणिक दुख जो हमें मिल रहा है, ये तो हमारी चॉइस है, हमारी इच्छा, हमारा संकल्प है। हमने ऐसा चाहा, और जैसा हमने चाहा वैसा ही हम बनते हुए चले गए। जैसा संकल्प हुआ वैसा ही बनते चले गए। भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम। जो भाव आपके मन में चल रहे हैं, जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, जो संकल्प आपके मन में चल रहे हैं, त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस भाव वाला व्यक्ति मरते समय होता है उसी भाव वाला अगले जन्म में वो बनता है। अगर कोई पशु चिंतन कर रहा होगा तो पशु बनेगा, मनुष्य का कर रहा होगा तो मनुष्य बनेगा, ईश्वर का कर रहा होगा तो। आपका संकल्प क्या है? और हमारा संकल्प किस पर निर्भर करता है? हमारे जन्म के कर्मों के आधार पर। हमने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, कितने इंटेंस से किया, वैसे ही बाद में हमारे विचार आने लग जाते हैं, वैसा ही हमारा भाव बनता हुआ चला जाता है। क्योंकि जिंदगी भर तो हमने राग द्वेष किए, मरते समय राग द्वेष से रहित कैसे हो सकते हैं? उसके लिए तो जीवन से ही आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा। ये सारा प्रारंभ से ही करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही एक साधक के लिए। वो कहते हैं, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु सज्जते न कर्मसु सज्जते अनुसज्जते। जब व्यक्ति इंद्रिय के अर्थों में आसक्त नहीं होता। इंद्रिय का अर्थ कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इतना ही है क्या? नहीं, कुछ मन का भी तो है ना। मन भी तो है ना। मन में क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, है ना, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इसके लिए व्यक्ति सब कुछ करता है। अभी जब हम संसार में रह रहे हैं और संसार में रह करके अनेक प्रकार के हमें राग और द्वेष का सामना करना पड़ रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए। और फिर हम सोचते हैं कि राग और द्वेष करके हम सुख मिल जाएंगे, तो कहाँ से मिलेगा? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, अब ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जितना भी है, इसकी भी तो एक लिमिटेशन होना। मान लो हमारे पास अन्न के प्रति हमारी इच्छा नहीं होगी तो जीवन कैसे धारण करेंगे? जल के प्रति हमारी इच्छा नहीं होगी तो जीवन कैसे धारण करेंगे? तो भगवान वो बात नहीं कह रहे जो हम जो समझा रहे वो समझ नहीं रहे, जो नहीं समझा रहे वो हम समझ रहे हैं। ठीक है ना? जो समझा रहे वो हम समझ नहीं रहे, जो नहीं समझा रहे वो हम समझ रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? आपके पास धन हो
आप दरिद्र मत बनो। दरिद्र पाप कर्म का फल है, लेकिन जो धन है वो आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का, आपकी ईमानदारी का हो, और जो मिल रहा है उसमें आपको आत्मसंतुष्टि हो, और जो दूसरे के पास ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है उसके प्रति द्वेष भाव ना हो, उसके प्रति द्वेष भाव ना हो। धन तो हो हमारे पास, क्योंकि हमारी संस्कृति में निर्धनता अच्छा नहीं माना। वो हम हो गए अपने कर्मों के कारण। भारत कभी गुलाम था तो अपने कर्मों के कारण था ना। भगवान ने थोड़ी कहा था गुलाम रहो, भगवान ने थोड़ी कहा था। लेकिन हम अपने कर्मों से दरिद्र होते हैं। ये भगवान का आदेश नहीं कि आप दरिद्र बन करके रहो, नहीं। हाँ, भगवान ने एक बात जरूर कही भागवत में कि जिससे मैं प्यार करता हूं, whom I love, हाँ, संसार के प्रति उसकी आसक्ति ना हो, इसलिए उसकी सबसे प्रिय जितनी भी वस्तुएं उनको सब मैं ले लेता हूँ। हैं? हाँ, सब धन में ले लेता हूँ। तद हरामि धनम, उसका सारा धन मैं हरण कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देखो, हम साधना के मार्ग पर चलने वाले हैं ना, हमें बहुत सूक्ष्म विचार करना है। यहाँ भी विचार करना है, भगवान धन किसका हरण कर रहे हैं? जो धन नहीं चाहता। किसका कर रहे हैं? जो धन नहीं चाहता। जो धन चाहता उसका नहीं करते, जो चाहता है उसको वो दे देते हैं। भगवान उसका धन हरण कर रहे हैं जो धन नहीं चाहता। लेकिन किसी भी प्रारब्ध कर्म से एक धन प्रतिबंधक बन गया है, और ऐसा प्रतिबंधक बन गया है कि उसमें आसक्ति उस जीव की हो गई, न चाहते हुए भी वो तड़फ रहा है, ये आसक्ति छूट जाए, ये आसक्ति छूट जाए, ये आसक्ति छूट जाए। छूट नहीं रही है किसी प्रतिबंधक के कारण, तो भगवान उस प्रतिबंध को दूर करते हैं। जो साधना में प्रतिबंधक बना हुआ है उस प्रतिबंधक को दूर करते हैं, उसका धन हरण करते हैं। समझ गए ना? हाँ, ताकि वो अब भटके ना। वो चाहता नहीं है, फिर भी न चाहते हुए वो उसकी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर हो गया है कि ये छोड़ नहीं पा रहा। छोड़ते मतलब छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो भगवान उसका धन हरण करते हैं, क्योंकि उसको धन नहीं चाहिए, उसका संकल्प धन के प्रति नहीं है, उसकी इच्छा धन के प्रति नहीं है। तो मैं सबसे पहले उसका धन हरण करता हूँ, फिर उसका जन हरण करता हूँ। ये भी लिखा वहां है ना, जो उसके प्रिय हैं उसको मैं ले लेता हूँ। अच्छा, फिर भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमें कोई प्यारी वस्तु है, अगर वो भगवान ले रहे हैं, भगवान जान करके ले रहे हैं, ऐसे नहीं संयोग से छूट रहा है, तो उसका तो उद्धार ही होगा ना, कल्याण ही होगा। चाहे वो कोई भी हो, उसका तो कल्याण निश्चित है। क्यों? भगवान के संकल्प से वो इस शरीर को छोड़ रहा है, अपने संकल्प से नहीं। भगवान सोच रहा है कि इसमें मेरे भक्ति की आसक्ति, चलो इसको दूर करो, पहले इसको ले लो। अच्छा, एक और बात है, ये तो सब बातें ना, भगवान उस व्यक्ति को ही क्यों लेते, भक्त को ही क्यों नहीं बुला लेते अपने पास? भक्त को बुला लेंगे तो साधना की परिपक्वता नहीं होगी, साधना की परिपक्वता नहीं होगी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपक्व हैं, जिसमें अभी क्लेश है, जो अभी साधना की पूर्णता नहीं हुई है, अभी मैं उनको मिलता नहीं हूं। मिलता नियम तो उनका वही है, नियम उनका वही है। उनके लिए न कोई गरीब है, न अमीर है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। वो तो सहायता करते हैं बस। किसकी सहायता करते हैं? जो चाहता है। क्या चाहता है? धन चाहते तो धन देने की सहायता करते हैं, और मुक्ति चाहते तो मुक्ति देने की सहायता करते हैं, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देने की साधना चाहे करते हैं, मनुष्य बनना चाहे तो मनुष्य बना देते हैं, और पशु बनना चाहे तो जैसा हमारा संकल्प।
उनका कोई प्रिय को अप्रिय नहीं है। भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, सप्तम स्कंध में। युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी से पूछ रहे हैं कि महाराज, हमने सुना है भगवान तो सबको प्रिय हैं, सब भगवान के हैं। भगवान ने गीता में कहा भी समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों में समान रहता हूं, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा द्वेषी है। जब सब समान ही है भगवान के लिए, सभी तो समान है ना। जब भगवान के लिए सभी समान है तो भगवान देवताओं की सहायता क्यों करते हैं? भाई असुरों के लिए क्यों नहीं आते? आना चाहिए ना। उनके लिए तो देव भी ऐसे और असुर भी ऐसे, उन्हीं की तो संतान है। तो वो केवल इंद्र की ही सहायता करने क्यों आते हैं? देवताओं के लिए अवतार क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, भगवान का न कोई अपना प्रिय होता न अप्रिय होता है। जिस काल में जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण को वो बढ़ाते हैं। जिस काल में जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण को वो बढ़ाते हैं। और ऐसी बात नहीं कि असुर के लिए नहीं आए। अब आपको मालूम है द्वादश भागवत में सबसे पहला नाम किसका आता है? प्रहलाद, नारद, जगन्नाथ। ये तो सोती रहती है, बोल देती है। ठीक है ना। तो अब प्रहलाद कौन थे? असुर थे। बलि कौन थे? असुर थे। और एक नहीं, ऐसे अनेक हैं। तो भगवान को जो याद करता है भगवान उसके लिए आते हैं, वो चाहे देव हो और चाहे असुर हो। ये ठीक है कि उन्होंने देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए आए, एक अलग बात है ना। लेकिन प्रहलाद के लिए तो केवल प्रहलाद के लिए ही आए थे। हाँ, बलि के लिए आए थे। तो जो जैसे भगवान को याद करता है भगवान उसके लिए आते हैं। जैसा संकल्प होता है उसी के अनुसार हमारी गति होती है। तो ध्यान रखना कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारे मन का खेल है। योग वासिष्ठ, जिसको राम जी को उपदेश दिया महर्षि वशिष्ठ ने, वो तो कहते हैं कि सारा संसार ही मनोकल्पित है। ये मन का व्यापार है, मन से ही पैदा हुआ है सारा संसार। अरे व्यष्टि हमारे मन से पैदा हुई, समष्टि भगवान के मन से पैदा हुई नहीं। ये व्यष्टि हमारा ही तो संकल्प है ना, हम जन्म ले मरण ले। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले अपने विचारों को थोड़ा परिवर्तन करो। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में न अनुषज्यते, जो लिपायमान नहीं होता। इसका अर्थ है कि इंद्रिय के अर्थ तो हैं, भोजन तो है, लेकिन भोजन में आसक्ति नहीं है। जैसे हमारी हो जाती कभी कभी, हमें पर्टिकुलर भोजन ही मिले तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो आसक्ति है ना, भगवान कहते हैं इसको दूर करो। भोजन है, संगीत भी है। क्या है? संगीत भी है, लेकिन कौन सा संगीत हो हमारे पास? भागवत में लिखा है नवयोगेश्वर संवाद में, गायन विलज्जो विचरेद असंगः। गायन माने गाते हुए, वो भगवान का गान करते हुए असंग, संग रहित होकर के और बिना किसी लज्जा के वो विचरण कर रहे हैं। तो गान तो है, लेकिन गान कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो भगवान के लिए है।
हमारा सारा साहित्य गान में ही है। भगवत गीता तो छंदोबद्ध है, आप इसको किसी भी राग में गा सकते हो। मैं तो सन्यासी हूँ, राग रहित हो गया हूँ, इसलिए राग में नहीं गाता। लेकिन मतलब राग रहित हो तो इसलिए राग में नहीं गाता, यानी हमें संगीत नहीं आता है ना, लेकिन किसी भी राग में इसको गा सकते हो। रामायण है, रामायण तो सबसे पहला छंद ही रामायण का निकला था। मां निषात्मगमः शाश्वती प्रतिष्ठाम शाश्वती समा यद क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये पहला छंद था जिससे रामायण लिखा गया। तो रामायण है ही छंदोबद्ध, और उसको किसी भी छंद में गाया जा सकता, किसी भी राग में गाया जा सकता है, किसी भी राग में गाया जा सकता है। तो संगीत तो है, लेकिन संगीत रागात्मक संगीत नहीं है, विरागात्मक है। मन लाग्यो यार फकीरी में, हाँ। तो संगीत में बात संगीत की नहीं है, संगीत के आसक्ति की है। बात रसगुल्ले की नहीं है, रसगुल्ले में जो आसक्ति उसकी है। क्योंकि भोजन तो होगा, हमें जीवन धारण करने के लिए भोजन तो चाहिए, लेकिन भोजन में आसक्ति ना हो। जो मिल जाए समय पर भगवान का प्रसाद समझ करके पा जाओ। लेकिन ऐसा नहीं जो मिल जाए वो संगीत सुन लो, ध्यान रखना। जो मिल जाए वो खा लो, वो भी नहीं है सात्विक आहार। कौन सा आहार? सात्विक आहार। भगवान ने स्वयं लिखा है 3 प्रकार का आहार होता है। कौन सा होता है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। स्वयं लिख दिया उन्होंने। और आहार की शुद्धि के लिए हमारे 2 आचार्य जिन्होंने बड़ा सुंदर अर्थ किया, आहा हा। एक तो रामानुजाचार्य हैं, एक शंकराचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य ने आहार की शुद्धि के लिए कहा, देखो आहार अशुद्ध कब होता है। उन्होंने आहार अशुद्ध बताया। कब होता है? जब किसी दूषित व्यक्ति के यहाँ भोजन करने जाए, चोर के यहाँ, डाकू के यहाँ, नहीं समझे, जिसका आचरण अच्छा नहीं है। अथवा आजकल की भाषा में नहीं कहना चाहिए, कहने का अर्थ है कि जिसके पास 2 नंबर की कमाई है। ये रामानुजाचार्य की बात बता रहा हूं। जिसके यहाँ धोखे की कमाई है, छल की कमाई है, कपट की कमाई है, उसके यहाँ भोजन करने जाओगे तो आपके आहार की अशुद्धि हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, आप आहार ला रहे हैं और उसको ढक करके नहीं ला रहे, कईयों की नजर पड़ रही है, तो वो भी आहार में एक दोष माना गया है। वो भी अशुद्धि मानेगी आहार की, वो भी एक अशुद्धि है। आप भोजन कर रहे हैं, 2-3 कुत्ते खड़े हैं और आपकी तरफ लगातार देख रहे हैं। अगर आप उस समय अपने भोजन में उनको थोड़ा बहुत रोटी नहीं डालेंगे तो वो भी आहार की। अब तो कुत्ते यहाँ रहते नहीं, गांव, हम तो गांव देहात के हैं, जंगल में बैठ के भोजन करते हैं, आ ही जाते हैं। अब शहरों में तो कहां से आएंगे, शहरों में तो पालतू रहते हैं, है ना। तो आहार की अशुद्धि है। तो इस तरह रामानुजाचार्य ने कई प्रकार से आहार की अशुद्धि का वर्णन किया है, कई प्रकार से आहार की अशुद्धि का। अच्छा, एक पात्र अगर अच्छा नहीं है, मान लो काशी के बर्तन में दूध रख दिया गर्म करके, चलो ठंडा हो जाने 2 घंटे बाद पिएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इस तरह कुछ पात्र की अशुद्धि, कुछ वो पात्र जिसके हम भोजन करने जा रहे हैं उसकी अशुद्धि, कुछ जो भोजन को ढक करके नहीं लाए और 20 आदमी देख रहे हैं, क्या पता उसमें किसी को भूख लग रही हो, कह ना पा रहा हो, नहीं उसकी कामना हो जाए, इच्छा हो जाए खाने की, तो वो अशुद्धि। कुछ स्वयं आहार में दोष होते, उसमें ही उसको उसी में दोष होते, जैसे प्याज है, लहसुन है,
इसमें उसी में दोष होते, क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के अशुद्धियों का वहां वर्णन किया है। हमारे शंकराचार्य जी महाराज तो और भी एडवांस निकल गए, बहुत आगे निकल गए। तो वो कहते हैं आहार माने प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना आहार है। कान का अपना आहार है, नासिका का अपना आहार है, रसना का अपना आहार है, त्वगिंद्रिय का, त्वचा का अपना आहार है, सबके अपने अपने आहार हैं। ये जो सबके अपने अपने आहार हैं, इसी को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध कहा है। इन आहारों को शुद्ध कर लो। जो इंद्रियां ग्रहण करती है वह उस इंद्रिय का आहार है। नेत्र का आहार रूप है, कान का आहार शब्द है, नासिका का आहार गंध है, जीभ का आहार रस है और त्वचा का आहार स्पर्श है। जरा इसको पवित्र कर लो तो देखें क्या, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये, भद्र ही देखे भद्र ही सुने। क्या सुने हम अपने कान को डस्टबिन ना बनाएं, हम अपने आंख को डस्टबिन ना बनाएं। भागवत में लिखा है कि महाराज अम्बरीश केवल भगवान के चरणों में जो तुलसी चढ़ती थी उसकी ही सुगंध ग्रहण करते थे। जो भगवान के चरणों में चढ़ता था उसकी गंध ग्रहण करते थे। तो हम सुगंधी क्या करें? हमारा वातावरण सुगंधित हो। एक बात बताएं ईमानदारी से, अगर हमारा आहार शुद्ध हो गया और हमारे विचार शुद्ध हो गए तो हमारे शरीर से सुगंध आने लग जाएगी। लेकिन उसमें यह है कि आहार भी शुद्ध हो और विचार भी शुद्ध हो, विचार में भी दोष ना हो। तो कौन सी गंध ग्रहण करें? जो हमें भगवान के चरणों से आई हुई गंध है। कौन सा शब्द सुने? जो हमें भगवान की तरफ ले जाने वाला हो। ठीक है ना? अभी देखिए आजकल जो कथाओं में गाना बजाया जाता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना? वहां तो क्या है, बोले दही पी गए सर, चूड़ी फोड़ गए फर, मटके तोड़ के घर, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना? हाँ। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मीरा के भजन है, जो कबीर के भजन है, जो रैदास की वाणी है, जो नानक की वाणी है, जो ब्रह्मानंद जी की वाणी है ना? उनकी हम बात कर रहे हैं। ये जो संतों की जो वाणी है ना उनकी हम बात कर रहे हैं, संतों की वाणी की बात कर रहे हैं। वो आप शब्द सुनो, माया री मैंने लियो री गोविंदो मोल, कोई कह महंगो कोई कह सस्तो, है ना? मैंने लियो री अमोलक मोल, माया री मैंने। अब सुनो क्या भाव आएंगे। कबीर के भजन, चेतावनी के कितने अच्छे भजन हैं, ब्रह्मानंद जी के भजन कितने अच्छे हैं। तो ये आप सुनो तो आपको भगवान की तरफ गति होगी। तो इसलिए शब्द की शुद्धि भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। रस की शुद्धि क्या लें हम? भोजन में कौन सा रस खाएं? षड्रस है। जो भगवान को प्रसाद लग गया है वो प्रसाद आप ग्रहण करो, उसमें जो रस आए वो रस बढ़िया है। उसमें खट्टा है तो और मीठा है तो न जलियो ने बड़ियों ने गलियों ने जो भी आए, ठीक है ना? वो सबसे अच्छा है जो आप भगवान को भोग लगा दे, उस रस को ग्रहण करो। फिर बाहर के रसों में क्या रखा है? जो प्रसाद भगवान को लग गया
उसको ग्रहण करो आप। तो आहार शुद्धि, शब्द की शुद्धि, मतलब हर प्रकार से आपको इंद्रियों के अर्थों के प्रति अनासक्त होने के लिए इनके प्रति हमें वही करना है जिससे हमें परमात्मा की ओर जाएं। आहार हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है साधना में। ऐसा नहीं हम कुछ भी खा लें और साधना कर लें। सबसे महत्वपूर्ण हमारा आहार है साधना में, इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, और जो कर्मों में भी लिपायमान, आहा, भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी। ये तो कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग तो करो, कर्म तो करो, लेकिन योग में ठहर करके कर्म करो। योग में, महाराज हमें बता दो ना योग क्या है। तो देखिए, पतंजलि ने समाधि की दृष्टि से योग की परिभाषा की है, भगवान कृष्ण ने कर्म करते हुए कर्म की दृष्टि से योग की परिभाषा की है। भगवान ने क्या कहा, सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग। आप केवल भगवद अर्पण कर्म करते रहें, फिर आपको सफलता मिले तो भी वाह वाह है, और सफलता ना मिले तो भी वाह वाह है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जो भी आपको मिले, जय मिले पराजय मिले, लाभ मिले हानि मिले, सुख मिले दुख मिले, कोई बात नहीं, हम तो केवल परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं। ये जो समत्व बुद्धि है, अथवा यूं कहे कि योगः कर्मसु कौशलम, ये भगवान की कर्म को लेकर के योग की परिभाषा है। और योग ध्यान को लेकर के, समाधि को लेकर के जो भगवान ने योग की परिभाषा दी है श्री कृष्ण ने, वो है तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संजितम। ये तो आप समाधि में बैठे हैं उसके लिए परिभाषा है, ये जो परिभाषा है उनके लिए जो समाधि में बैठे हैं। लेकिन जो कर्म के क्षेत्र में है, और हम सब कर्म के ही क्षेत्र में हैं, तो हमारा है योग कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शन। और स्किल इन एक्शन किसे कहते हैं, जैसे आप झाड़ियों के जंगल में घुस जाएं और आपको एक भी कांटा ना लगे, इस सावधानी से आप चलें, तो इसको चलने में सावधानी कहते हैं। जहां पर अपामार्ग है, तरह तरह के कंक्रीट कटीली झाड़ियां हैं, लेकिन कटीली झाड़ियों में आपका दामन ना उलझे। ऐसे संसार अनेक प्रकार के कटीले रास्ते से हम जा रहे हैं, अनेक प्रकार के मोह यहाँ पर है, अनेक प्रकार के दिव्य शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर हमें आकर्षित करने के लिए। आपने कथा सुनी होगी सुखदेव जी की, राजा जनक की। अब ये कथा कौन से पुराण में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कथा तो है। कथा ऐसी है, व्यास भगवान बैठे हुए थे और सुखदेव जी महाराज देखा कि ये कुछ ज्ञान प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है और मेरे से प्राप्त नहीं करना चाहते, पिताजी हैं। तो व्यास ने, भगवान ने कहा कि तुम जरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास चले जाओ, मिथिला नगरी में। कहाँ जाओ? मिथिला नगरी में जाओ। है किसी पुराण की ये कथा, मत्स्य पुराण की हो सकती है, तुम वहां चले जाओ। सुखदेव जी ने विचार किया, वो तो राजा, उसको क्या ज्ञान है, होता ना हमें, होता है। लेकिन पिताजी का आदेश है, हो गए। तो राजा जनक ने भी विचार किया कि सुखदेव जी आए ज्ञान के लिए,
तो जरा इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। कैसा व्यवहार? जिज्ञासु होगा, उसकी जिज्ञासा का पता करने के लिए रूखा सूखा व्यवहार। अगर आप गुरुजी के पास जाएं जिज्ञासा लेकर के, और गुरुजी आपको कहें आइए बैठिए, अरे भाई इनके लिए पानी लाओ, चाय लाओ, तो आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी और आप अपना महत्व ज्यादा समझ लेंगे। देखो मेरे को गुरुजी कितना अच्छा मानते हैं, फिर आप पूछना भूल जाएंगे। क्यों? अपने के महत्व की बुद्धि अंदर आ गई। गुरुजी ने बढ़िया बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, फल खिलाया, भोजन के लिए भी पूछा तो हमारे पास ही समय नहीं था, फ्लाइट थी, फ्लाइट का टाइम हो रहा था। गुरुजी तो बहुत कह रहे थे भोजन करके भी जाओ। ये क्या हो गया? जिस उद्देश्य से हम गए थे वो हम भूल गए, और अपने देह के प्रति, अपने मान के प्रति, अपने सम्मान के प्रति अहम बुद्धि जागृत हो गई, है ना? तो भाई गुरु तो गुरु ही होते हैं ना, वो परीक्षा भी लेते हैं। ये ठीक है कि आजकल परीक्षा लेना बंद कर दिया, है ना? लेकिन जनक ने सोचा कि जिज्ञासा के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, तो इनके साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार भी किया जाए। तो जनक ने प्रारंभ में उपेक्षित व्यवहार कर दिया, जानते हुए, अनजाने नहीं, जानते हुए। समाचार गया, व्यास भगवान ने भेजा है अपने पुत्र सुखदेव जी को, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले उनको कहो बाहर ही रहे, अभी मेरे पास समय नहीं है। अभी सुखदेव जी बाहर रह गए, लेकिन पिताजी के आदेश से आए थे। वो तो हमारे जैसे तो है नहीं, तुरंत भड़क जाए, क्या है अभी तक कमरा साफ नहीं हुआ है, अभी चादर नहीं बिछी, ये नहीं बिछी, हम नहीं रहते, चलो यहाँ से, है ना? ऐसे तो थे नहीं, वो तो जिज्ञासु थे, पिताजी के आदेश से आए थे, ठीक है ना? तो वो बाहर रहे, बाहर रहे तो उन्होंने ठाट देखा, वैभव देखा राजा का, क्रियाएं देखी। हमारे एक दार्शनिक हुए बड़े प्यारे, सोक्रेट, सुकरात उनका नाम था। वो बाजार में बैठते थे तो उनके पूछते थे, आप ये मार्केट में क्यों बैठे, बड़े बाजार में? बोले बड़े बाजार में देख रहा हूं कि इन लोगों की क्रियाएं क्या है। इससे क्या है? बोले मैं ये देख रहा हूं कि इनको कुछ पता नहीं है कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सुखदेव जी वहां बैठे बैठे सारी क्रियाएं देख रहे हैं, देख रहे हैं। धीरे 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 उनको अंदर लाया गया, धीरे धीरे अंदर लाया गया। अब राजा महाराज, राजा जनक ने और नाटक कर दिया। खुद तो सिंहासन पर बैठ गए और सुंदर सुंदर युवतियां अपने चारों तरफ, कोई उसका पंखा चल रही है, कोई कुछ कर रही है, कुछ कर रही है, और कुछ सुंदर सुंदर युवतियां सुखदेव जी की सेवा के लिए भेज दिया। सुखदेव जी ने तो मना कर दिया, और वहां वो सोच रहे हैं कि ये राजा इतना भोग भोग रहा है, ये क्या ब्रह्म ज्ञान देगा, ठीक है ना? तो सुखदेव जी से बात हुई, संवाद हुआ, तो जनक ने कहा भाई मेरी कंडीशन है, क्या है? मैं तेल का एक कटोरा दे दिया हाथ में, पूरा पूरा भरा हुआ, यानी किनारे तक, और कहने लगे मेरे पूरे राजधानी में घूम करके आओ, अगर एक बूंद भी इसमें बाहर चलेगी तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अब वो कटोरा तो तेल का हाथ में दे दिया। अब सुखदेव जी चलने लगे, और इधर राजा ने जगह जगह पर कहीं उद्यान बना रखे थे, कहीं नृत्य वाद्य कर रखा था, कहीं सांग रखा था, कहीं कुछ रखा था, अनेक प्रकार के आकर्षण की वस्तुएं रख दी। सुबह चले सुखदेव जी, राम शाम को घूम करके आए, कटोरा पकड़ा दिया, एक बूंद तेल की नहीं गिरी। राजा जनक ने पूछा मेरी राजधानी कैसी लगी? सुखदेव जी बोले मैं क्या बताऊं, मैं तो कटोरे के ऊपर से आंखें उठा के नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं रास्ते में क्या क्या था। जनक ने कहा जैसे तुम्हारा ध्यान इस कटोरे में था, ऐसे मेरा ध्यान नित्य उस परमात्मा पे रहता है। मुझे नहीं मालूम ये भोग ऐश्वर्य है क्या। इसे कहते हैं अनुशक्ति, इसे कहते हैं विषयों के प्रति वैराग्य।
राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए कुछ ऋषि आ गए। भाई राजा राजा रहते हुए भी कैसे भोगों से रहित हो सकता है? इतना ऐश्वर्य इसके पास है, इतने भोग इसके पास हैं। हम भूल गए वास्तव में अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को। पहले हमारे राजा जो होते थे ना, वो भी भगवान के अनन्य भक्त होते थे। भोग और ऐश्वर्य संपन्न रहते हुए भी वो किसी भी भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए थे ही नहीं। लगभग लगभग 90% राजा पुराने ऐसे ही थे। तो राजा जनक समझ गए। तो राजा जनक ने क्या किया कि भोजन कराया, सबके सामने टेबल, बढ़िया कुर्सी लगा दी और 56 प्रकार का व्यंजन। राजा का बात है, कैसा व्यंजन होगा? और सबके ऊपर कच्चे सूत से धागे से बांध करके तलवार लटका दी। तलवार का जो पहना ऐसा था, आगे का ऐसा था, वो नीचे, हाथ का पकड़ने का था ऊपर, कच्चे धागे पर बंधी और सबको बैठा दिया। उसमें से एक की नजर गई ऊपर, दूसरे ने कहा देखो क्या है। अब वो सूत से, कच्चे धागे से बंधी हुई तलवार न जाने कब आकर के सिर पर गिर जाए। बड़ा भयभीत होते हुए, डरते हुए सबने भोजन किया। राजा ने कहा महाराज कोई तकलीफ नहीं हुई, भोजन स्वाद था। उन्होंने, ऋषियों ने कहा कैसा स्वाद? हमें तो मौत दिख रही, तुम स्वाद की पूछ रहे हो, तो हमें नहीं मालूम तुम्हारा भोजन कैसा था। तो कहने लगे जैसे आपको मृत्यु दिख रही थी, भोजन नहीं दिख रहा था, ऐसे मुझे परमात्मा दिख रहा है। ये संसार, राजभोग, वैभव नहीं दिख रहा। इसी को कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर। इसी को कहते हैं कर्म करते हुए भी कर्म के प्रति आसक्ति का अभाव। कर्म हमारे देखो कितने प्रकार के, एक तो नित्य कर्म है, आप जानते ही हो, जैसे देव यज्ञ, अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं नित्य कर्म है। ब्रह्म यज्ञ, वेदाध्ययन इत्यादि करना, ये हमारा नित्य कर्म है। नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ है, बलि वैष्णोदेव यज्ञ, ये नित्य कर्म है हमारे। इनको करना ही चाहिए, है ना। ब्रह्म यज्ञ करना ही चाहिए, प्रतिदिन स्वाध्याय करना ही चाहिए, प्रतिदिन भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, प्रतिदिन संध्या करनी ही चाहिए। संध्या मालूम है ना? संध्या किसे कहते हैं? सम्यक ध्यायन्ते योगिनो यस्याम सा वेला संध्या इति उच्यते। जिस काल में योगी लोग बैठ करके भगवान का अच्छे प्रकार से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका नाम है संध्या। तो संध्या करने का चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें भी उस काल में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। और कुछ मंत्र हैं 15-16, उनका उच्चारण करके उनका भी चिंतन करोगे तो भगवान के ही चिंतन हो जाएगा। तो प्रतिदिन हमें संध्या करनी चाहिए, प्रतिदिन, एवरीडे। ये हमारा नित्य कर्म है, ये हमारा ब्रह्म यज्ञ है। प्रतिदिन अग्निहोत्र करना ही चाहिए वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए, तो ये हमारा नित्य कर्म है। तो ऐसे, क्योंकि अब तो क्या बताएं, आप तो बाजार से लेते हैं, सब कुछ पिसा हुआ आता है। पहले घर में चक्की से पीसते थे, उसमें कितने ही झाड़ू लगाते थे, पानी का था, कितने जीव जंतु उसमें चले जाते थे, उखल मुसल से कूटते थे। अब तो पहले ही मरे मरा जाते हैं। बोल जी आटा हम तो पिसा हुआ खरीद लेते, अब उसमें घुन पीस रखा है कि उसमें कीड़े पीस रखे कि उसमें क्या पीस रखे, परमात्मा जाने, भगवान जाने, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में कुछ न कुछ न चाहते हुए भी हिंसा तो हो ही जाती है ना, अशुद्धि तो हो ही जाती। उस हिंसा से बचने के लिए, उस अशुद्धि से बचने के लिए, और हमारे ऊपर 3 ऋण है। कितने ऋण हैं? 3 ऋण हैं। उन तीनों ऋणों से दूर होने के लिए हमें नित्य कर्म करने चाहिए। जो न चाहते हुए कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, काम करते समय, चलते समय, ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में, न जाने कितने
जीव गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, ये सब होता है। इन हिंसा आदि से न चाहते हुए भी जो हो रहा है उससे बचने के लिए, और जो हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, उन ऋणों से बचने के लिए हमें नित्य कर्म करने ही चाहिए। ये नित्य कर्म करते हुए भी जो इनको अपना कर्तव्य मात्र समझते हैं, इसमें भी जो अहम नहीं करते, देखो मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं, अरे भाई फिर अहंकार किस बात का? अच्छी बात है ना। कुछ नैमित्तिक कर्म है किसी निमित्त से, जैसे वर्षा नहीं हुई तो वर्षा के लिए यज्ञ करवाना, ठीक है ना। स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए यज्ञ करवाना। अब राजा दशरथ ने भी तो नैमित्त यज्ञ किया था ना, पुत्रेष्टि याग, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो नैमित्तिक यज्ञ था। किसी निमित्त को लेकर के कोई काम किया जाता तो नैमित्तिक यज्ञ कहलाता है। और कुछ काम्य कर्म है और कुछ निषिद्ध कर्म है। ऐसे कर्मों के अनेक विभाग हमारे शास्त्रों में किए गए हैं। योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म अपने ढंग से बताए गए हैं उस प्रकरण के अनुसार। भगवान गीता ने भी 18वें अध्याय में, गीता में भी 18वें अध्याय में उन 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। लेकिन हम, भगवान ये बात कहते हैं कि ये सब कर्म करते हुए भी आपका कर्म में किंचित मात्र भी आसक्ति ना हो। क्या संभव है? आदमी क्या संभव है? जब श्रेष्ठ काम करता है तो एक सटल ईगो व्यक्ति के अंदर आ ही जाता है, और जब भगवान के प्रति अर्पण नहीं होता फिर वो सूक्ष्म अहंकार निकलना बहुत भारी हो जाता है। तो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। साधक के लक्षण भी हैं और सिद्ध के लक्षण भी हैं। सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प प्रभवान कामान, काम हमारे कहां से आए? इच्छाएं कहां से पैदा हुई? हमारे संकल्प से। यज्ञ संकल्प संभवाः, जो कुछ हो रहा हमारे संकल्प से ही हो रहा है। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी, जितना भी आपका अंदर संकल्प उठ रहा है, संकल्प किसके लिए उठ रहा है? तो हमारे यहां वेदांत में साधन चतुष्टय की बात करते हैं। साधन चतुष्टय में क्या कहा है? सबसे पहला नित्यानित्य वस्तु, और दूसरा मैं भूल गया, तीसरा तो याद है। दूसरा क्या है? हैं? वैराग्य। वैराग्य के लिए प्रयोग शब्द किया इहा मूत्र फल भोग। तो इह और अमूत्र, अमूत्र माने स्वर्ग इत्यादि, इह माने इस लोक में, फल भोग विराग, फल के भोग के प्रति, बस इसी का नाम है सर्व संकल्प संन्यास। इसी का नाम क्या है? सर्व संकल्प संन्यास, इसी का नाम है। ये श्लोक में जो हमें ऐश्वर्य चाहिए अथवा स्वर्गलोक का जो हमें ऐश्वर्य चाहिए, ठीक है ना, उसके प्रति हमारे मन में भाव खत्म हो जाए भोगों और ऐश्वर्यों के प्रति, तो इहा मूत्र फल भोग विराग का नाम ही सर्व संकल्प संन्यास है। मतलब थोड़ा भी संकल्प रह गया तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए ध्रुव ने तपस्या की, 5 साल के थे तब, और 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। 6 महीने में, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। अब चूंकि जब तप किया था, जब एक संकल्प था, क्या था? मैं इस गद्दी पर बैठूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारे जो दादा थे, परमेष्ठी थे, जो मनु महाराज थे,
वो भी भगवान की तपस्या करके ही गद्दी को प्राप्त किया था। मैं इस गद्दी पर बैठूंगा। वो तप करते रहे, लेकिन सूक्ष्म में वो संकल्प बना रहा। तो भगवान की प्राप्त के दर्शन होने के बाद भी ध्रुव को आत्मज्ञान नहीं हुआ। भक्ति तो मिली, लेकिन आत्मज्ञान क्या मिला ध्रुव को? राज्य मिला। क्या मिला? राज्य मिला। और वो ध्रुव पद भी कब, कितना कितना वो भी कितना नित्य है, वो भी नित्य नहीं है। जैसे हमारे लिए स्वर्ग नित्य है, ऐसे स्वर्ग वालों के लिए ध्रुव पद नित्य, बस इतनी बात है ना? तो भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान के दर्शन होने के बाद भी ध्रुव को ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कब हुआ? ज्ञान तो हुआ ध्रुव को, लेकिन कब हुआ? कब हुआ? जिस समय उसके भाई उत्तम की, उत्तम नामक यक्ष ने वध कर दिया, उस समय यक्षों से बदला लेने के लिए उनका नरसंहार करने लगे, तो उस समय मनु महाराज बीच में आकर के उसको रुकवाया। नारद जी वहां पर आए, उन्होंने फिर उपदेश दिया। उस उपदेश से उनको ज्ञान हुआ। संकल्प पूर्वक किए गए तप से ज्ञान नहीं हुआ। भगवान के दर्शन तो हुए, संकल्प पूर्वक किए गए तप से भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन संकल्प पूर्वक किए गए तप से ज्ञान नहीं हुआ। और एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है कि जिसने संकल्प पूर्वक तप किया, भगवान के दर्शन होने पर भी उनको भगवान का ज्ञान नहीं हुआ। भगवान का ज्ञान तो विधि पूर्वक जब गुरुमुख से श्रवण हुआ तभी हुआ। बहुत है ऐसे। इसलिए ये जो वैराग्य की भावना, प्रबल वैराग्य की भावना, इसी का नाम सर्व संकल्प संन्यास है। बड़ा मुश्किल है छोड़ना, बहुत मुश्किल है। आहा, महाराज भरतहरि ने एक श्लोक लिखा, आपने सुना होगा, यहाँ वैराग्य शतक के तो होती है ना कथाएं, होती है ना। वो कहते हैं, विश्वामित्र पराशर प्रतिभिर, ये जितने भी ऋषि थे वो जंगल में रह करके तप करके वो धान्य जो जंगल वो खाते थे। शाल्यन्यम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवास तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेद विंध्यस्तरेत सागरम। तो अगर ऋषि, बड़े बड़े ऋषि भी कभी कभी प्रारब्ध जन के प्रतिबंधक के कारण और अपने नियम से हट जाते हैं, और साधारण आदमी सोचे कि एक बार सुबह राम राम कर लो, शाम को एक बार कर लो और कामों से छुटकारा हो जाएगा, कामना से छुटकारा होने वाला नहीं है। उसके लिए तो दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प क्या करना पड़ता है? संकल्पवान होना पड़ता है। तो सर्व संकल्प सन्यासी, अब सन्यासी का अर्थ यहाँ चतुर्थ आश्रम से नहीं है। यहाँ सन्यासी का अर्थ सन्यास आश्रम से रहने वाले का नहीं है। यहाँ सन्यासी का अर्थ है जिन्होंने कर्मों को त्याग दिया है। और कर्मों को त्याग दिया वो भी सन्यासी नहीं है। देखिए, जिन्होंने कर्मों को त्याग दिया है, कर्मों को त्याग दिया, वो भी सन्यासी नहीं है। कौन है सन्यासी? जिन्होंने कर्म फल को त्याग दिया। जिन्होंने कर्म फल को त्याग दिया है, जो कर्म फल त्यागने वाला है वो सन्यासी। क्यों? जिसने कर्म फल को त्याग दिया है, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होगी, तो कर्मों के करने पर जो संस्कार बनते हैं वो संस्कार नहीं बनेंगे। जब तक कर्म के संस्कार बन रहे हैं, वासना बन रही है, तब तक अच्छा बुरा भोगना पड़ेगा। जब सर्व समर्पण भाव से, सम्यक संकल्प भाव से जब हम कर्मों का समर्पण करते हैं,
तो फिर वो कर्म हमारे ऊपर संस्कार बना करके नहीं जाते, वासना बना करके नहीं जाते, क्योंकि वो तो भगवद अर्पण हो गए अब। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी है। और सर्व संकल्प सन्यासी क्या अर्थ है? सर्व कर्म सन्यास नहीं, सर्व कर्म फल सन्यास। सर्व कर्म फल सन्यास है। तो सर्व संकल्प सन्यासी महाराज बड़ा मुश्किल है। चलो, योगारूढ़स्तदोच्यते, फिर वह व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ देखिए, आरुक्षु आरोहण करने वाला, आरोहण, और एक आरूढ़ है ना। ये छठे अध्याय का श्लोक है। और छठा अध्याय शुरू कहां से होता है? अनाश्रितः कार्यम कर्म। तो अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म तो करना है ना, यहीं से शुरू होता है। लेकिन कौन सा कर्म करना? अनाश्रितः, न आश्रितः, अनाश्रितः। जो आश्रित नहीं है, किसके? फल के प्रति, है ना। ऐसा नहीं समझना जो भगवान के प्रति आश्रित नहीं है ना। हाँ, ये थोड़ा सा है। जो आश्रित नहीं है, किसके प्रति आश्रित नहीं है? फल के प्रति, फलाकांक्षा से रहित, फल संन्यास पूर्वक। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, कर्म फलम अनाश्रितः यह कार्यम करोति। सन्यासी सयोगी न निरग्निर न चाक्रिय। कौन है सन्यासी? सर्व संकल्प सन्यास। जिसने संपूर्ण कर्म फल का सन्यास कर दिया वो सर्व संकल्प सन्यासी है, वही योगारूढ़ होता है। योगारूढ़ की बात अब कल करेंगे। आज इतना ही, समय हो गया है। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों वंदन।